मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अब परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने से इलाके में परमाणु रेडिएशन का अलार्म बज गया है, जिसे लेकर अब कई देश अपनी अपने तरीके से तैयारी में जुट गए हैं। जहां कुवैत की तरफ से बाकायदा न्यूक्लियर सेफ्टी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ऐसे आपात स्थिति क्या करें क्या ना करें बताया गया है। गाइडलाइन में ये भी बताया गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दे। वहीं अगर रेडिएशन का रिसाव होता है तो इसके चपेट में बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश आ सकते हैं। वहीं बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि हमले में परमाणु संयंत्र को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। युद्ध के दौरान परमाणु संयंत्रों पर हमला होना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, क्योंकि इससे रेडियो एक्टिव लीक का बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, जिसका खामियाजा कई पीढ़ियों को उठाना पड़ता है। वहीं ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद रूस ने इसकी निंदा की है और ऐसे में सवाल ये है कि आखिर बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट का रूस कनेक्शन क्या है। दरअसल ये ईरान का एकमात्र न्यूक्लियर प्लांट है जिसे रूस ने बनाया है और इस पावर प्लांट में आज भी रूस की कंपनी रोस्टोम चलती है, जिसमें सैकड़ों रूसी इंजीनियर काम करते हैं। और यही वजह है कि इजराइल के इस हमले के बाद रूस ने कड़ी निंदा की है और इसे बेहद ही खतरनाक बताया है। बुशहर के इस न्यूक्लियर प्लांट के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल इस प्लांट को जर्मनी ने 70 के दशक में शुरू किया था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद जर्मन यहाँ से चले गए, जिसके बाद साल 1995 में ईरान ने रूस से समझौता किया। उसके बाद से आज तक इसे रूसी कंपनी चलाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये प्लांट रूस में बने लो एनरिच्ड यूरेनियम से चलता है। रूस ईंधन सप्लाई करता है और इस्तेमाल हो चुके ईंधन को वापस ले जाता है। यहाँ से करीब 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिससे ईरान के कई शहरों में घर में बिजली आती है। वैसे तो ये सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट है, लेकिन ईरान ने परमाणु कार्यक्रम के लिए इसे संदिग्ध माना गया और यही वजह है कि इजराइल ने इसे टारगेट किया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां एक तरफ इजरायली सेना की तरफ से तेहरान को दहलाने का काम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी ने भी तेल अवीव पर हमले और तेज कर दिए हैं और ईरानी मिसाइलें अब रिहायशी इलाकों को हिट कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, जहां रिहायशी इलाके में घर के किनारे कई सारी गाड़ियां खड़ी है। इसी बीच अचानक से एक मिसाइल वहां आकर गिरती है। हमले की तीव्रता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां हमले के बाद एक कई कार कई फीट ऊपर गिरती हुई नजर आई और जमीन पर जा गिरी। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरे इलाके में मलबे ही मलबे पड़े हैं। दरअसल ईरान इन इलाकों में हमले करने के लिए अपने सबसे आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे इजराइल की तरफ से इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है। टेल अवीव समेत कई शहरों पर हमले के लिए ईरान अब क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जो हवा में कई टुकड़े होने की वजह से इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे और रिहायशी इलाके में भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।